नमस्ते, मेरा नाम आशीष दीक्षित है। आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूं। वो ये खबर है कि एक तरफ प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। 3 नदियों का संगम, गंगा, जमुना और सरस्वती जो संगम है वहां पर महाकुंभ चल रहा है। दूसरा, दावा किया जा रहा है कि सरस्वती नदी जो है वो जैसलमेर में फूट पड़ी है। जमीन से पानी का फव्वारा फूट पड़ा है और वो रोके नहीं रुक रहा है। दावे यहां तक हो रहे हैं कि वो सरस्वती नदी जमीन के अंदर जैसलमेर में लगातार बह रही है। और अब जब वहां बोरवेल खोदा जा रहा था एक कंपनी के जरिए, प्राइवेट कंपनी के जरिए, तो वहां पर जैसलमेर में सरस्वती नदी फूट पड़ी और पानी की धार उसकी रोके ही नहीं रोकी जा रही है। वीएचपी के नेता विनोद बंसल का कहना है कि ये तो सरस्वती नदी है भाई। और ऐसा दावा वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे पहले भी राजस्थान में इस इलाके में सरस्वती नदी का पानी अपने आप बाहर आने लगा और दावा ये किए जाने लगा कि ये पानी सरस्वती नदी का है, क्योंकि प्राचीन काल में सरस्वती नदी इसी रूट से होकर बहती थी। यमुनानगर से सरहिंद से मुनक से हनुमानगढ़ होते हुए बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, ये जो इलाका है, और फिर गुजरात होते हुए खंभात की खाड़ी या कक्षगढ़ में वो गिर जाती थी। तो ये वो रूट था। अब दावे तो बहुत हो रहे हैं, इन दावों के पीछे सच्चाई क्या है, ये बहुत अहम सवाल है। क्योंकि तमाम लोग ये दावे कर रहे हैं, लोग वहां इकट्ठा हो रहे हैं और भारत भर में खबर फैल चुकी है कि सरस्वती नदी का पानी वहां पर जैसलमेर में निकला है। लोग फोन करके मुझे पूछ रहे हैं, क्योंकि कल ये खबर मैंने सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचाई और लोग फोन करके पूछ रहे हैं, इंडिया न्यूज से लोग फोन करके पूछ रहे हैं कि क्या ये वाकई में सरस्वती नदी का पानी है, क्या वहां वाकई में सरस्वती नदी का कोई सबूत है। तो इतिहासकार बताते हैं कि हाँ, सबूत है, सरस्वती नदी का वजूद है, सबूत है। नीचे पानी की मोटी मोटी परतें राजस्थान में बहुत नीचे अभी भी मौजूद है और ये दावा यह है कि मीठा पानी है। 4 से 5 हजार साल पुराना पानी वहां पर जमीन के नीचे इकट्ठा है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो पानी इकट्ठा है और जमीन के नीचे है, फिर भी राजस्थान का जैसलमेर सूखा क्यों है, वहां के लोग प्यासे क्यों हैं, पानी के लिए तरसते क्यों हैं। तो ये मैं आपको बताऊं कि पानी बहुत ज्यादा नीचे है, जिसकी वजह से वहां आम बोरवेल की खुदाई नहीं हो सकती। और पानी किन किन जगह पर है यह भी पता नहीं चल पा रहा कि पानी इस जगह है, यहां खोदिए, यहां से पानी निकल आएगा, और कितना दूर तक खोदना है इसका भी अंदाजा नहीं लग पाता। इसलिए वहां पर बोरवेल और कुएं की खुदाई बहुत मुश्किल है। भारत सरकार ने वहां पर बोरवेल और कुआं खोदने की योजना चलाई थी। कई जगह राजस्थान, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर में कुएं खोदे गए, बोरवेल खोदे गए, ताकि पानी, जमीन के अंदर का मीठा पानी लोगों को पिलाया जा सके। लेकिन यह योजना सरकार को कुछ दिनों बाद बंद करनी पड़ी, क्योंकि दावा किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि राजस्थान की जमीन के नीचे पानी ही नहीं है, गैस और तेल के भंडार हैं, क्रूड ऑयल है। क्रूड ऑयल आप समझ रहे हैं, जैसे सऊदी अरब में क्रूड ऑयल है, कुवैत, कतर, बहरीन, जो मिडिल ईस्ट है, वहां क्रूड ऑयल है, वहां से लोग तेल निकाल रहे हैं, वैसे ही रेगिस्तानी जमीन पर भारी मात्रा में क्रूड ऑयल है। और यह सबूत इस बात का है कि यहां पर अगर चिन्हित करके चीजें निकाली जाएं तो यहां से भी तेल के कुएं और ज्यादा बनाए जा सकते हैं। आपको मालूम होगा कि बाड़मेर में क्रेन्स कंपनी वहां से तेल निकाल रही है, गैस निकाल रही है, और रागेश्वरी और ऐश्वर्या नाम के 2 तेल के कुएं हैं, वहां से एक से गैस निकाली जाती है, एक से तेल निकाला जाता है।
क्रूड ऑयल जिसे कहते हैं, तमाम वो जगह है जहां पर राजस्थान में तेल के भंडार जमीन में हैं। और ऐसा ही वाकया जैसलमेर में हुआ है परसों। हुआ यह कि एक कंपनी वहां पर बोरवेल की खुदाई कर रही थी। बोरवेल खोदा जा रहा था, पानी निकालने के लिए बोरवेल खोदा जा रहा था। अचानक से जब 800 फीट नीचे तक पानी खोद लिया गया तो अचानक से तेज धार पानी की उठती है और बाहर निकल आती है। सोचिए, ऐसा तो नहीं है ना कि पानी जमा होगा और वो धीरे धीरे निकल आएगा। ये पानी इतनी फोर्सफुल तरीके से निकल रहा था, यहां से गैस भी निकल रही थी। तमाम प्रशासन के लोग वहां पहुंचे, भूगर्भ शास्त्री वहां पहुंचे, बाड़मेर से फॉरेंसिक और तमाम नमूने इकट्ठे करने वाली टीम पहुंची कि ये पानी क्या है, कितने साल पुराना पानी है, और ये जो गैस निकल रही है ये कौन सी गैस है जिसकी वजह से इतना प्रेशर बना कि पानी इतनी ऊंचाई तक लगातार बराबर निकल रहा है। अब मैं आपको काफी पीछे लिए चलता हूं, महाभारत काल की एक बात बताता हूं। महाभारत काल में हुआ यूं कि भगवान कृष्ण जो है वो अर्जुन के साथ मथुरा से द्वारिका जा रहे थे। इसी दौरान अर्जुन को प्यास लगने लगती है। भगवान क्या करते हैं कि अपना सुदर्शन चक्र निकालते हैं और कहते हैं कि मैं पानी का कुआं यहां पर खोद देता हूं। पानी का कुआं कहां खोदा गया? पानी का कुआं खोदा गया जैसलमेर में। उस जगह का नाम जैसलू। वो कुआं आज भी है, दावा है, मान्यता है कि वो कुआं आज भी है। और 1965 तक उस कुएं से पानी निकाला जा रहा था। सोनार किले में वो कुआं आज भी मौजूद है जहां से पानी निकाला जा रहा था। बताया जा रहा है कि ये जो पानी था ये सरस्वती नदी का था, यानी कि 5000 साल पहले महाभारत काल के दौरान भी सरस्वती नदी पूरी तरीके से सूख चुकी थी। लेकिन ऐसा नहीं है। सरस्वती नदी का वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में वर्णन है बाकायदा। मैं आपको बताता हूं कि सरस्वती नदी का वैदिक काल में क्या क्या वर्णन है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में सरस्वती को जमुना के पश्चिम और सतलज के पूर्व में बहते हुए बताया गया है। यानी कि आज की जो जमुना नदी है, यमुना और सतलज, आप समझ रहे हैं, जो पाकिस्तान में बहती है, उसके बीचों बीच बताया गया। यानी कि जो रूट बताया गया है वो रूट वही है जो इस वक्त सरस्वती नदी का है, यानी कि राजस्थान के बीचों बीच से। उत्तर वैदिक काल में सरस्वती नदी को सूखा हुआ बताया गया। महाभारत काल में सरस्वती नदी के विनाशन नाम के स्थान पर लुप्त होने की कहानी है। और यह कहा गया कि भूचाल आया जिससे ये जो राजस्थान का हिस्सा है ये ऊपर उठ गया, जिससे क्या हुआ कि जो नदी थी वो पश्चिम में जाके सिंधु नदी में मिल जाती है और पूरब में इसका पानी यमुना नदी में मिल जाता है। जो मैं पहले आपको बता रहा था कि यमुना में सरस्वती नदी का पानी मिलने की वजह से प्रयागराज में जो संगम है उसे इसीलिए कहा जाता है क्योंकि गंगा जमुना सरस्वती, एक तरफ महाकुंभ चल रहा है और एक तरफ दावा यह हो रहा है कि सरस्वती नदी जैसलमेर में प्रकट हो गई है। यजुर्वेद में क्या कहा गया वो आपको बताता हूं। यजुर्वेद में कहा गया है 5 नदियां अपने पूरे प्रवाह के साथ सरस्वती नदी में मिलती थी। अब वो 5 नदियां कौन है वो भी बताता हूं आपको। 5 नदियों के नाम है सतलज, रावी, व्यास, चिनाब और दृष्टावती। ये 5 नदियां हैं। बताया जाता है कि जैसलमेर के पंचभद्र तीर्थ में ये 5 नदियों का संगम होता था। यानी कि वहां पर 5 नदियां एक जगह मिलती है। आज भी वहां पर मेला लगता है और तमाम वो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। अब जब सरस्वती नदी की खोज की बात होने लगी तो ये दावे किए जाने लगे कि हनुमानगढ़ में कालीबंगा, पीलीबंगा, तमाम जगह जो खुदाई हुई वहां पर वो अवशेष थे कि सरस्वती नदी जो थी उसके किनारे ऋषि मुनि आकर तपस्या करते थे। वैदिक काल की बात कर रहा हूं मैं। और उनके अवशेष भी वहां मिलते हुए दिखाई दिए। भाभा एटॉमिक रिसर्च में यह पाया गया कि सरस्वती नदी का जो पानी है, क्योंकि बोरवेल जब खोदे गए उसके बाद यह पाया गया कि वो पानी
5000 साल पुराना है। आप समझ सकते हैं कि जमीन के नीचे एक नदी बह रही है, उसके बड़े बड़े तालाब, बड़े बड़े पानी के स्रोत, मोटी मोटी पानी की परतें जमीन के नीचे हैं। आपको मैंने अप्रैल के महीने में एक खबर दिखाई थी कि बीकानेर में गड्ढा हो जाता है। वो गड्ढा इतना बड़ा था कि जिसकी कल्पना नहीं कर सकते कि ये गड्ढा कैसे हुआ होगा। तमाम लोग बताने लगे कि उल्कापिंड गिरा होगा, एलियन आए होंगे, लेकिन एलियन और उल्कापिंड का कोई सबूत वहां पर नहीं दिखाई दिया। दावा यह था कि जमीन के नीचे जो पानी की परतें हैं, जो गैस है, वो परत ऊपर नीचे हुई और उस जगह पर गड्ढा बन गया। ऐसा ही यहां पर भी हुआ जैसलमेर में, क्योंकि जैसलमेर में पानी के साथ गैस का फ्लो भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि पानी इतनी तेजी से बाहर निकल रहा है एक प्रेशर के साथ। निश्चित तौर पर नीचे कोई गैस है, तेल का कोई स्रोत है, जिसकी वजह से पानी पूरे प्रेशर के साथ बाहर आ रहा है। अब सवाल कई सारे हैं। क्या राजस्थान की धरती के नीचे सैटेलाइट के जरिए क्या वो स्रोत खोजे जाने चाहिए? जमीन के अंदर आखिर क्या है? पानी है, गैस है, तेल है, क्या क्रूड ऑयल का कोई भंडार है? क्योंकि अगर हम अपने नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमें निश्चित तौर पर बाहर के देशों पर निर्भर रहना होगा। आप जानते हैं कि मैंने आपको बताया कि बाड़मेर में, सांचौर में रागेश्वरी और ऐश्वर्या नाम के तेल के कुएं हैं, और तमाम कंपनियां राजस्थान में चाहती हैं कि उनको पट्टा अलॉट हो और बाकायदा वो जमीन के नीचे क्या है उसकी खोज कर सकें, वहां से जमीन के नीचे क्या है उसको निकाल सकें। अब सरकार पर है कि किन किन कंपनियों को पट्टा देना है। मैं उन कंपनियों का नाम नहीं लेना चाहता हूं। कई ऐसी कंपनियां हैं जो ये चाहती हैं कि जमीन के नीचे क्या है, क्या सोर्स है, क्या रिसोर्स है, क्या कोई क्रूड ऑयल का भंडार है, उसको खोजा जाए। तमाम प्रदर्शन भी हुए उन कंपनियों के खिलाफ कि नहीं, हम ये जमीन अपनी नहीं देंगे। देखने वाली बात होगी कि इस तरीके की और कितनी घटनाएं होती हैं और उनसे क्या सबक लिया जाता है। क्या इन घटनाओं को पॉजिटिव वे में लिया जा रहा है या फिर इन घटनाओं को कुदरत के कहर के रूप में देखा जा रहा है? आपका इस वीडियो पर क्या कहना है? आप हमें कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइए। क्या आप इस पानी को सरस्वती नदी का पानी मानते हैं, या फिर आप एक नेचुरल घटना मानते हैं कि हां, बोरवेल खुद रहा था, अचानक से पानी निकलने लगा? या फिर आप ये मानते हैं कि हां, यहां पर खुदाई होनी चाहिए, नेचुरल गैस के रिसोर्सेस तलाशे जाने चाहिए और उनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए? नमस्ते।